महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तम् सम्पूज्यमानम् सततम् मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य शमुहो रगाधे केदारनाथम् शिवमेकमीढे मदमेशनाथम् शरणं प्रपद्ये। हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौळि मृत्युंजयम् तव पादकमल नमाम्यहम्। करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं मधमेश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं मधमेश्वरम। बोले मधमेश्वर भगवान की जय। श्री श्री अम्बे मात की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। साम जय। नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। सबसे दूरस्थ ऊंचाई पर स्थित भगवान जनपद रुद्रप्रयाग के सबसे दूरस्थ पर स्थित भगवान मधमेश्वर महाराज के इस समय जो तपोभूमि है यहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मंदिर के जो प्रधान पुजारी श्री शिवशंकर लिंग जी है। लिंग जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। आपके माध्यम से इस तपोभूमि से मैं सबको भगवान श्री मधमेश्वर का दिव्य आशीर्वाद देना चाहता हूं और भगवान के इस दिव्य तीर्थ में आने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आपका भी धन्यवाद है। आपने इस दूरस्थ क्षेत्र में स्थित भगवान के, इस मध्य हिमालय में स्थित भगवान मधमेश्वर जी के इस दिव्य तपोभूमि के दर्शन किए और आपके माध्यम से यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की यात्रा के बारे में आपको पूरे भारत को बताने के लिए, पूरे विश्व को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा महाराज जी, बहुत कठिनाइयाँ यहाँ पर होती है और उसके बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आम तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको आसानी से दर्शन हो रही है, पूजा पाठ हो रही है। तो पूरी जो ये व्यवस्था है, कैसे बद्री केदार मंदिर समिति और स्थानीय लोग इसको कर रहे हैं? यह मध्य हिमालय में स्थित भगवान का दिव्य मंदिर है जो हिमालय के दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित है और पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से भगवान श्री मधमेश्वर मध्य हिमालय में स्थित होने के कारण यह मधमेश्वर है। मदनांत का भक्तवत्सला, जीवात्मा के मद तर्प अहंकार दम को समाप्त करके जीव के अंदर जो शिव चेतना उसको जागृत करने वाले जो देव है वो मधमेश्वर हैं। भगवान ने पांडवों को यहाँ अपने नाभि स्वरूप में दर्शन दिए, मध्य भाग के दर्शन दिए, इसलिए मधमेश्वर हैं। मधु के समान आशीर्वाद देने वाले, मनवांछित फलों को देने वाले, कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले, यम यम चिंतयेत कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस कामना से, जिस भावना से जो यहाँ आता है उसके सारे मनोरथ घोषित करने वाले जो है मधमेश्वर भगवान हैं। माँ की तरह शिव भक्तों को अपने आंचल में समेटने वाले, अपने ममत्व को देने वाले, अपने आशीर्वाद को देने वाले जो देव हैं वो मधमेश्वर हैं। यह हिमालय के दुर्गम स्थान पर स्थित भगवान का दिव्य मंदिर है। श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति और यहाँ के हक उधारियों के द्वारा यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत सुगमता से, सरलता से चली आ रही हैं और यहाँ पर 21 मई को भगवान के कपाट खुले गए। उसके बाद कल 26 तारीख तक 38,008 लोगों ने भगवान के इस दिव्य धाम के दर्शन किए और समुचित व्यवस्था के साथ साथ भगवान का यह दिव्य तीर्थ यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, भगवान के दर्शन पा रहे हैं, अपने कामनाओं को परिपूर्णता से कर रहे हैं। और आप लोग भी आइए, भगवान के दिव्य दर्शन कीजिए क्योंकि यह 6 माह का तीर्थ है। हिमालय में 6 महादेव पूजा का विधान होता है, 6 माह नर पूजा का विधान होता है। ज्येष्ठ संक्रांति से मार्गशीर्ष संक्रांति तक यह कपाट खुले रहते हैं और भक्त लोग यहाँ आकर के भगवान के दर्शन पाते हैं। मार्गशीर्ष संक्रांति के बाद यहाँ कपाट मंगल हो जाता है, उसके बाद यहाँ देव पूजा प्रारंभ हो जाती। कहते हैं षड्मासे पूजतो देवः षड्मासे मानव स्थिता। हिमालय में तीर्थ यात्रा करना बड़ा भाग्य का विषय है। कहते हैं जीवन मुक्तो भवे सोपी योगतो हिमालय। जो जीवात्मा एक बार भी इस तपोभूमि में आकर के इन हिमालय के 5 केदारों का दर्शन करता है, साधना करता है, उपासना करता है, अर्चना करता है, भगवान का गुणानुवाद करता है, वो हर पाप ताप श्राप दोष चिंता भय रोग दारिद्रता से मुक्त हो जाता है। इसलिए इसको मुक्ति का धाम कहते हैं। पांडव भी इसी तपोभूमि में आए थे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए और कहते हैं गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः
केदारे संप्रपूज्य च तद्रप्तम उदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। जो एक बार भी इन दिव्य हिमालयों के 5 केदारों में आकर के भगवान के दिव्य शिवालयों का दर्शन करता है, वहाँ अर्चन करता है, भगवान का अभिषेक करता है, उस अभिषेक के जल का जो पान करता है, जिसको अमृत जल उदक जल कहते हैं, उस जीव को पुनर्जन्म नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, पुनः पुनः वो आवागम के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए इसको मुक्ति का धाम कहा गया है। और मदमहेश्वर दिव्य दर्शन है। भगवान सारी भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करने वाले करुणा अवतार हैं। भगवान के दिव्य धाम का दर्शन कीजिए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है, भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी दूरस्थ यहाँ पर आते हैं, आम श्रद्धालुओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? यह तीर्थ बहुत दुर्गम तीर्थ है और भगवान का अपना स्थान अपने लिए बनाया हुआ तीर्थ है। ये इसको अति गोपनीय स्थान कहा गया है, इसलिए मध्य हिमालय में है। भगवान ने अपने साधना के लिए इस दिव्य स्थान को यहाँ पे दिव्य तीर्थ के रूप में रखा और सारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले देव हैं। भगवान मदमहेश्वर इस दिव्य हिमालय के राजा के स्वरूप में पूजित हैं, सारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। जो भी भक्त इस तपोभूमि में आए, मनसा वाचा कर्मणा जो है शुद्धता से आए, अपने चिंतन को ठीक करे, अपने मनन को ठीक करे, ऐसी भाव प्रकट रहे कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। हमारी चलनी, हमारी कथनी, हमारी करनी, हमारी वाणी और हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इस तीर्थ का महत्व को समझें और भगवान का आशीर्वाद लें। यही सारे विश्व के शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि यह तीर्थ बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम जीवात्मा का तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर है कि भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। इस धाम की पवित्रता को, इसकी शुद्धता को, इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बना के रखें और भगवान शिव की सेवा करें। महाराज जी, एक आखिरी श्लोक हमारे भक्तों के लिए, एक सिद्ध श्लोक जो आपके मधुर कंठ से काफ़ी सुशोभित होता है। आपके छोटे भाई हिरेमठ जी महाराज थे, वो बहुत ही अद्भुत तरीके से जो भजन हैं उनको गाते थे। एक आखिरी श्लोक आप हमारे दर्शकों को। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य शमुहो रगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे मदमेशनाथं शरणं प्रपद्ये। हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली मृत्युंजयं तव पादकमल नमाम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं मधमेश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं मधमेश्वरम। बोले मदमहेश्वर भगवान की जय। श्री श्री अम्बे मात की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सांभजे नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव शंभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ शिव शंकर, ये हमारे साथ शिव शंकर लिंग जी हैं, जो प्रधान पुजारी हैं मदमेश्वर महादेव के, और इनके द्वारा जो भगवान मदमेश्वर है यहाँ पर 38,000 से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और बेहद सुगम तरीके से यहाँ पर अभी तक दर्शन हो रहे हैं। लगातार पहाड़ों में काफ़ी दुर्गम स्थलों पर भगवान शिव ने अपने तपोस्थली को बनाया है। उन तपोस्थली में से एक यहाँ पर भगवान मदमेश्वर का धाम है और जो प्रधान पुजारी हैं उनसे हमारी खास बातचीत हुई है। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे। नमस्कार। थैंक यू भैया।